तो नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक होंगे और एकदम मौज मस्ती में अपनी लाइफ बिता रहे होंगे। तो जैसा कि हमने ये चैप्टर जंतुओं में पोषण एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो उसके हम लोग करेंगे अभ्यास के प्रश्न। जी हाँ, अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं उसको अभी करेंगे। आप लोग अपनी नज़रों को बनाए रखिएगा और कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिएगा, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसका आपको आंसर बताएंगे। पहले खुद सोचना है, यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ किया आपने ज़रूर रिवीजन नहीं किया होगा, जिसके कारण आपको याद नहीं है। लेकिन चलिए चलते हैं। कह रहे कि जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डैश को रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाली क्वेश्चन है, उसमें रिक्त स्थान में कुछ भरना है आपको, जो सही उत्तर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, यानी मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है। समझ में आए? कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बताओ? नहीं पता तो लीजिए बताते हैं। यकृत, उसका नाम है यकृत। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आपको जब आहार नाल का पिक्चर बता रहे थे तो उसमें हमने इधर से एक क्या कहते हैं आंत के ऊपर इस तरह से दिखाया था, इस तरह से ना, इस तरह से एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इस तरह से चित्र देखिएगा आप। यकृत का चित्र हमने बताया था आपको, वो जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, मतलब ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन का पाचन डैश से शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो मानव शरीर में जो है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ में पूरा हो जाता है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो दिमाग लगाओ, सोचने वाली बात है कि कहाँ से शुरू होगा। याद है क्या? जी हाँ, याद तो जरूर होगा। तो मानव शरीर में भोजन हम लोग कहाँ से डालते हैं? मुंह में डालते हैं भैया, और मुंह पहले चबाते हैं ऐसे करके, तो वहीं तो छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाता है, तो वहीं से तो पाचन शुरू हो गया ना। हाँ, तो भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो कहाँ में पूरा होता है याद है ना? आपको बताए थे सबसे अंतिम में ये बड़ी आंत में जाता है। कहाँ में जाता है? बड़ी आंत में, यानी आंत चाहे छोटी आंत को चाहे बड़ी आंत को, है तो आंत ही ना। तो आंत दो भाग में बट गया, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो हम कहेंगे कि भैया मुख से शुरू होता है और कहाँ में ख़त्म होता है? आंत में जा कर के क्या होता है? भोजन का पाचन खत्म होता है, और जो भी गंदे पदार्थ हैं हम मल मूत्र के रूप में अलग अलग द्वार से उसे त्याग देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया क्या? तो भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होकर आंत में पूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश स्राव होता है जो भोजन क्रिया करता है। जो क्या करता है? भोजन क्रिया करता है, अर्थात भोजन को पचाता है। तो बताइएगा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ एक और पदार्थ क्या कहते हैं निकलता है, उसका नाम क्या है? यही तो पूछ रहा है बच्चों। बताना उसका नाम क्या? याद है क्या? बताए थे क्लास में? नहीं याद है तो उसका नाम है म्यूकस। क्या नाम है उसका? म्यूकस। और हिंदी में बोले तो श्लेष्मा, इंग्लिश में बोले तो म्यूकस। तो हिंदी में उसे हम लोग श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा, याद रखिएगा। और इंग्लिश में म्यूकस। तो क्या कहते हैं? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मा स्राव होता है जो कि भोजन पर क्रिया करता है, अर्थात भोजन को पचाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण 1, 2, 3 और डैश है, मतलब डैश 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 और डैश है। मतलब मुख्य चरण क्या है पोषण के? पोषण कैसे होता है?
तो शुरू में ही हम जब जंतुओं में पोषण कर बता रहे थे, शुरू ही में आपको बताए थे कि सबसे फर्स्ट स्टेज होता है अंतर्ग्रहण, अर्थात भोजन को अंदर लेना। फिर क्या होता है भैया, फिर होता है उसका पाचन, उसको पचाते। फिर क्या होता है, अवशोषण, ठीक। अच्छा 5 है, एक और यहाँ पे डैश बनाना पड़ेगा, 5, ठीक है, और डैश। तो कह रहा है कि अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण। क्या हो जाता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्वांगीकरण के बाद है हमारा निष्कासन, अर्थात सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, फिर उसको पचाते हैं, उसमें से जो भी चीज़ रहता है हम उसको अवशोषित कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी हो, और उसके बाद उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है भैया, जो भी खराब पदार्थ बचा हुआ है उसको अपने शरीर से निकाल देते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है, तो इतने स्टेज में हमारा जो है मनुष्य में पोषण क्या होता है, पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है, बताना जरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा कूटपाद। क्या हो जाएगा, कूटपाद। ठीक है, अति उत्तम सर। तो क्या अमीबा अपने भोजन को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। आशा करते हैं कि आपने ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से सुना होगा, अच्छी तरह से देखा होगा। तो फटाफट अपने कॉपी और कलम लेकर के इसे कर लीजिए नोट। तब तक हम आप अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये है, ये का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 4 गो में एगो सही होने वाला, अर्थात 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें हमें क्या करना है कि चारों में से एक ही सही होंगे, उसको क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि कुतरने में सहायता करने वाला दांत, कि कुतरने में जो है सहायता करने वाला दांत कौन है। सबसे पहले बोला कृंतक, क्या है, कृंतक। दूसरा है रदनक, चौथा है, तीसरा है चर्वनक, क्या है, चर्वनक। फिर है चौथा नंबर चर्वनक। देखिए, हमने जो पढ़ा था वो इंग्लिश में इसके नाम पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैनाइन। रदनक को क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसको प्रीमोलर, हमने पढ़ा था, प्रीमोलर। और इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा कि इंसाइजर को बोलते हैं हिंदी में कृंतक, और कैनाइन को रदनक, प्रीमोलर का अग्रचर्वनक, और मोलर का चर्वनक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बताइए कि कुतरने में ये चारों दांत में कौन सहायता करता है। तो ऑप्शन, हमने दांतों के कार्य लिखाए थे, काम लिखाए थे, उनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है दांत कुतरने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा कृंतक, अर्थात इंसाइजर। कृंतक या बोलो या इंसाइजर बोलो, तो ये जो है दांत तो क्या करते हैं, कुतरने में, उससे कुतरता है ना, चूहा कुतर के खाता है, उसी तरह कुतरने में मदद करता है।
अगला है कि लार मंड स्टार्च को बदलता है। लार जो है, लार मुंह में जो लार होते हैं वो क्या, मंड को हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मंड को बदलता है, किस में बदल देता है? तो पहला कोई ऑप्शन है माल्टोस, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज। बताए थे लार में जो है एमाइलेज नामक क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, स्टार्च यानी मंड को, स्टार्च बोलो या मंड बोलो एक ही बात हुआ। रोटी में भी क्या होता है, स्टार्च होता है या मंड बोलो उसे, तो स्टार्च को क्या कर देता है, माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। बताए थे तब माल्टोस क्या होता है, मीठा पदार्थ होता है। माल्टोस होता है मीठा पदार्थ, और तब खाते हैं तो हमको क्या लगता है, मीठा लगता है। रोटी मीठी लगती है ना, रोटी खाओ धीरे धीरे खाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबाओगे ज़्यादा देर तक तो तुम्हें मिठास का अनुभव आएगा। तो वही तो है माल्टोस। तो स्टार्च को लार क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, माल्टोस। ठीक, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्या है कि जब पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है, यही कह रहा है। पित्त रस, यदि आप क्लास में अच्छी तरह से ध्यान दिए होंगे तो पित्त रस की चर्चा हुई थी एक बार। तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है यकृत, फिर है अग्न्याशय, फिर है बड़ी आंत, फिर है छोटी आंत। जब हम लोग छोटी आंत पढ़ रहे थे वहीं पे इसकी चर्चा हुई होगी शायद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यकृत। तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है, याद रखिएगा, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमने पिछला स्लाइड में पढ़ा था, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और वहीं से पित्त रस का स्राव होता है। अगला है बसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ पे होता है? बसा जो होता है, बसा किसमें होता है? जो तेल वाले पदार्थ होती है उसमें क्या होता है, बसा होता है। अब ना दूध में भी बसा होता है वैसे, अरे भैया घी निकालते हैं तो घी में क्या होता है, तेल वाले पदार्थ तो ही है घी में क्या होता है, बसा होता है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि बसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ हो जाता है? जब बसा हम लोग खाते हैं भैया तो कहाँ पे उसका पूरा पाचन होता है? तो भैया आंसर क्या होगा बताना जरा। पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा है अग्न्याशय, और तीसरा है ऑप्शन बड़ी आंत, और चौथा है छोटी आंत। तो बताना कि कहाँ पे होता है इसका पूर्ण रूप से पाचन। तो भैया बसा का पाचन अमाशय में ही हो जाता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे छोटी आंत उसमें हमने बताया था कि बसा का पाचन कहाँ हो जाता है, अमाशय में ही हो जाता है, जो कि आपको बताया हुआ, ठीक है। और जरूर तो अगला क्वेश्चन है कि जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है मुख्यतः, ये बातें हमको बतानी है, समझ में। जल का अवशोषण कहाँ पे होता है तो तुम ही बताओ भैया। एक मिनट, हाँ कुछ तो एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है, सॉरी। बसा का पूर्ण रूपेण पाचन अग्न्याशय में होता है, ना कि अमाशय में। तो ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। अभी थोड़ा हम मिस्टेक हमने अमाशय, अग्न्याशय को अमाशय बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, अग्न्याशय में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा, यदि आपने ऑप्शन सही गलत कर दिया होगा तो सही कर लीजिएगा, ये बी ऑप्शन होगा। अगला कि जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? जल का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, बताना जरा। जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? देखो जल जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आती है तो वहीं पर जो है जल अलग हो जाता है और अपना जो खराब पदार्थ होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तभी तो क्या होगा, जल भैया अपना अलग माध्यम से जाएगा शरीर से बाहर, और वो जो पदार्थ होगा कठोर पदार्थ वो अलग माध्यम से क्या होगा, शरीर से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। तो जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भोजन से जल निकालना होता है तो कहाँ पे अलग करते हैं वहाँ उसको, तो बड़ी आंत में जाकर के जल को अलग करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है कॉपी में, अभी नहीं, अभी हम लोग जाएंगे तो मतलब लिखना है और उसको क्या करना है, याद करना है। याद नहीं करोगे बच्चा तो कुछ नहीं होगा,
समझ में तो आ ही गया होगा आपको। बस सिर्फ याद करने की बारी है, आपकी समझाने की बारी मेरी थी, आपकी बस याद करने की बारी है। तो फटाफट याद कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए फिर याद कर लीजिएगा, इसे फटाफट लिख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। ये क्या कह रहा है, सत्य और असत्य लिखिए। भाई सच है तो सत्य बोलेंगे, अगर गलत है तो असत्य बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है कि क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। स्राव मतलब क्या होता है, स्राव 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 मतलब होता है निकलना, कोई चीज़ निकलना, ठीक है। कह कि जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, बिल्कुल होता है, ये बात सत्य है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्य जी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अमाशय से, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, बताइए क्या पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है। ये बात भैया गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि पित्त रस से जो है वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का नहीं। अगला कह रहा है प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य। स्टार्च का पाचन मुख से होता है, ना कि प्रोटीन का पाचन मुख से होता है। अगला कह रहा है जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। जी, जो भी जुगाली करते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या करते हैं, सबसे पहले घास को बिना चबाए, अच्छी तरह से बिना चबाए गिल जाते हैं और फिर उसको मुख में लाते हैं पेट से ना। बताए थे जब हम जुगाली करने वाले पशु के बारे में बता रहे थे, उसके पाचन के बारे में बता रहे थे। तो जुगाली करने वाले क्या करते हैं, पहले गिल जाते हैं, फिर उसको मुख में लाते हैं, फिर अच्छी तरह से चबा करके फिर गिलते हैं। तो ये बात सत्य है, सत्य है। आगे छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होता है, बिल्कुल छोटी आंत में क्या होता है, श्लेष्मा स्रावित होता है। ये बात सत्य है कि गलत, बिल्कुल सत्य है कि आपको दिमाग लगाना है ना। तो छोटी आंत में जो है श्लेष्मा स्रावित नहीं होता है। श्लेष्मा तो भैया अपना अमाशय में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये बात, ये क्या है, छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होता है कि नहीं, नहीं होता है। ये बात तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखेंगे असत्य। ये बात हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किए थे कि छोटी आंत में क्या कहते हैं, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या स्रावित होता है, तो श्लेष्मा, ये श्लेष्मा अमाशय में स्रावित होता है। चलिए आशा करते हैं कि आपका ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फटाफट लिख लीजिए। अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे की जो क्वेश्चन है एक वीडियो और आएगी, उसमें हम और जो बच गया क्वेश्चन उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, एकदम मौज में रहिए।